जुलाई की 14 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। बच्चों ने महिमा का गीत सुना, ठीक है ना। अभी बच्चे जानते हैं कि भक्ति मार्ग में महिमा ही होती आती है, क्योंकि जो पास्ट में हो गया उसके फिर महिमा होती है। तो जगदम्बा तुम भाता का भाग्य विधाता हो, ठीक है ना, गाया जाते हैं। अब ये वही भक्ति और महिमा, और तुम भक्ति और महिमा तो कर नहीं सकती हो कोई भी ना, क्योंकि तुम जानती हो कि सबका भाग्य विधाता, सौभाग्य विधाता। बाप समझाते नहीं, सौभाग्यशाली और भाग्यशाली। सौभाग्यशाली और भाग्यशाली सबका गाया जाता है एक, तो दूसरा न कोई। तो कभी इसी समय में जब तुमको समझाया जाता है, भले ये हो गई महिमा, भगत करते हैं, ये जन्म जन्मांतर ये भगत गीत गाते हैं। अभी हम भगत तो है नहीं, हम हो गए भगवान के बच्चे। वो कैसे सौभाग्यशाली भाग्यशाली बनाते हैं, या कैसे बच्चे अपन को भाग्यशाली या सौभाग्यशाली श्रीमत पर बनाते हैं, वो है पुरुषार्थ। तुम इस समय पुरुषार्थ ही हो कि बाप से तुम्हारा सा लेने का, तुम सभी हो, क्योंकि माँ बाप के बच्चे हो। तो तुम्हारा भी कर्तव्य यही है कि जाके हर एक मनुष्य का सौभाग्यशाली बनाना या भाग्यशाली बनाना। सौभाग्यशाली कहा जाते हैं कि हम स्वर्ग के मालिक बने, ये हो गया नहीं। सौभाग्यशाली 100% भाग्यशाली वो है जो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। सो तुम बच्चे तो सौभाग्यशाली हो, फिर उसमें भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि तुम्हें स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी ये तो बच्चे जानते हैं, समझाया गया है कि मनुष्य को कोई मालूम नहीं है कि स्वर्ग की आयु कितनी है, सत्युग की आयु कितनी है। फिर 2 कला कम, जिसको फिर स्वर्ग का नहीं जा सकते हैं, वो सौभाग्यशाली तो वो भाग्यशाली। जो भाग्य कम होता है नहीं, वो 16 कला भाग्यशाली, तो 14 कला भाग्यशाली, तो उनको कहेंगे सौभाग्यशाली। 100 कहा जाते हैं 100 को, वो 100% भाग्यशाली, तो भाग्यशाली 2 कला कम, 14 कला भाग्यशाली। अभी उनको सूर्यवंशी तो नहीं कहेंगे ना। तो बच्चे पुरुषार्थ ही है, बच्चे जानते हैं कि हमको तो 100% भाग्यशाली बनना है, सौभाग्यशाली बनना है। जो हम सौभाग्यशाली भी किसको फिर कहा जाए, जो आकर के हम सूर्यवंशी में प्रिंस व प्रिंसेस बने, क्योंकि ये कॉलेज है ना, ईश्वरी कॉलेज। ईश्वर विश्व का रचता, तो ये है विश्व का मालिक बनने की ईश्वरी कॉलेज, जिसमें ईश्वर पढ़ाते हैं और कहते हैं कि बच्चे लोग है ना, जैसे पाठशाला या यूनिवर्सिटी, कि बच्चे मैं तुझे पढ़ाता हूँ और तुमको महाराजाओं का महाराजा बनाता हूँ। अभी दूसरा तो कोई अर्थ न समझे कि भाग्यशाली से भी सौभाग्यशाली, यानी त्रेता से भी ऊपर, द्वापर से तो ऊपर है ही,
द्वापर से ऊपर त्रेता, त्रेता से ऊपर सतयुग। तो बोलते हैं कि मैं तो तुझे सौभाग्यशाली यानी सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनाने आया हुआ हूँ। अभी ये तो है तुम बच्चों के पढ़ाई के ऊपर, अटेंडेंस के ऊपर, अटेंशन के ऊपर। तो जो जितना पढ़ने वाला होते हैं स्टूडेंट, वो औरों को भी ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनका ऐसे ही सौभाग्यशाली बनाएंगे। तो तुम बच्चों का धंधा ही तुम सबका शिव बाबा सिखाने वाला। पीछे बाकी जो भी है बच्चे, ब्रह्मा सरस्वती ब्रह्मा के फिर एडॉप्टेड चिल्ड्रन, वो भी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्रह्मा के मुखवंशावली होने का तुमको ब्राह्मण और ब्रह्मणी कहा जाते हैं। तो ब्राह्मण और ब्रह्मणियों का ये जानते हैं कि हम ब्रह्मण और ब्रह्मणियों से, ब्रह्मण धर्म से हम देवता धर्म है, मुख्य धर्म गाए जाते हैं अच्छी तरह से। अभी तुम बच्चे जानते हो भारत का इस समय में कोई भी धर्म है नहीं, वो धर्म को मानते ही नहीं है। धर्मों को न मानना तो इरिलीजियस, और गाए भी जाते हैं कि भाई धर्म में ताकत होती है बहुत, और ये तो अधर्मी हो गए। धर्म को न मानना माना अधर्मी हो जाना। अभी अधर्मी तो है ही सभी। जब ये धर्म वाले थे सत्युग में, देवी देवता धर्म वाले थे, बहुत सुख था। योग को ही फिर कहा जाते हैं कम्युनन, समझे नहीं, यानी कम्युनिकेशन, वो शॉर्ट फॉर्म में निकला है कम्युनन, कम्युनिकेशन इसको कहा जाते हैं। सिर्फ तुम्हारा कम्युनिकेशन है ईश्वर बाबा से, और दूसरे से तुम्हारा बुद्धि का कम्युनिकेशन, दूसरा कोई का भी बुद्धि का कम्युनिकेशन बाप से शिव बाबा से है ही नहीं। ये कम्युनिकेशन हुआ नहीं, यानी याद करना, या बाबा ने बैठते कहते हैं देखो रात को बैठो शिव बाबा से बैठ करके बातचीत करो, कम्युनिकेशन करो। बाबा आप कितने मीठे हो, न माने न चित्त है। अचानक ही शास्त्र में पढ़ते थे तो अभी तो कल युग में तो है, आपने तो आकर के कमाल करके देख लिया कि हमको और ईश्वर की बात से मिलती है। तो कोई भी हालत में बाप को याद करना याद कभी नहीं, तुम कहते भी हो कभी भी देखो तुम तो कल बाबा हमारे माँ को थोड़ा हयाती जाती देना, किसने तुम्हारे कम्युनिकेशन किया, किसको कहते हो, बोलते हो नहीं, याद भी करते हो, बोलते भी हो। अच्छा, उसके साथ सबका कम्युनिकेशन है वास्तव में। सब कोई कहते हैं जब भी कोई आफत पड़ते हैं, ये इनकी बड़ी आयु ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ नहीं, यानी तुम बातचीत करते हो जैसे बैठ करके, हमारा तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है लेटर द्वारा। फिर ये क्या होते हैं, आत्मा का परमात्मा के साथ अभी कम्युनियन करो या योग करो या याद करो, ये तो है बहुत अच्छा है। तो बाप कहते हैं कि मेरे साथ योग को मेरे को याद करो, फिर याद करके जो चाहिए सो अरीजी करो, अरीजी तुम करो, मर्जी हमारी, ऐसे भी कहते हो। तो कम्युनिकेशन हुआ नहीं बरोबर। अभी ये कम्युनिकेशन याद सिर्फ होती है एक दफे, जो बाप आकर के सिखलाते हैं। और कौन से आए तो सभी कम्युनिकेशन मनुष्य से सिखलाते हैं। जब व्यास होते हैं फॉलोअर्स, उनका कम्युनिकेशन मनुष्य से, गुरु से होते हैं, गुरु के पास जाएगा, ये तकलीफ है, ये आफत है, अब कृपा करो, क्षमा करो। अभी यहाँ तो तुम जानते हो बाबा आया और तुम बैठ करके सामने भी कह सकते हो, याद कर करके बाबा ये आफत पड़ी हुई है, क्या कर उसको। तो बाबा फिर बैठ करके समझाते हैं, बच्चे देखो ये ड्रामा है, ड्रामा अनुसार है, ये तुमको दुख है सुख है या दिवाला मारा है या फलाना है, वो बाबा करके समझाते हैं। नहीं तुम्हारा अभी कम्युनिकेशन है बाप से सुनते हो कि बच्चे हमें अच्छा ये बीमार हुआ है, ये ड्रामा अनुसार, ये तो कर्म भोग है, ये कर्म भोग इनको जरूर भोगना है। मैं क्या कहने आया हूँ, हम तुमको कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए आया हुआ हूँ। तुम्हारा कर्म तो तुमको भोगना ही है, तो तुमने किया है नहीं, मैं तुझे ऐसे कर्म सिखलाता हूँ
देखो सन्नमस बैठ करके ये कम्युनिकेशन होते हैं किसकी, आत्मा की और परमात्मा की। परमात्मा बैठ के आत्मा से कम्युनिकेशन करते हैं। और तो कभी भी कोई परमात्मा आत्मा से कम्युनिकेशन करे या आत्मा परमात्मा से कम्युनिकेशन करे हो ही नहीं सकते, क्योंकि न आत्मा अपन को जानती है न आत्मा परमात्मा को जानती है। कोई भी नहीं जानते हैं कुछ भी, भले गपोड़े कितना भी मारते रहते हैं। कोई को मालूम है, कभी सुना है कोई से कि भाई वो स्टार है और उनमें अविनाशी ज्ञान नूंदा हुआ है और वो 84 जन्म लिए जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी उसमें प्लेट में या रिकॉर्ड में है वो अविनाशी है। कोई को मालूम है कुछ, कभी सुना है ऐसे अक्षर? तो उनका तो कोई भी कम्युनिकेशन आत्मा का बाप से होता ही नहीं है। अगर कम्युनिकेशन होता भी है कुछ भी तो बातचीत नहीं होती है। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। अभी ब्रह्म से कोई बातचीत तो होती नहीं है, बातचीत तो होती है परमात्मा से या आत्मा से। आकाश से क्या कम्युनिकेशन करेंगे? मनुष्य जो आकाश में रहते हैं ये आकाश से क्या बातचीत करेंगे? वैसे ही आत्माएं जो तत्व में रहती है, जो ये बात बजाने आती है, जानती है कि निर्वाण धाम में रहती है। अच्छा, निर्वाण धाम से क्या कम्युनिकेशन होगी? क्या निर्वाण धाम को क्या कहेंगे? वो तो तत्व है, बल्कि तत्व योगी है, तत्व से कम्युनिकेशन हो सकती है क्या? नहीं, हो ही नहीं सकती है। कम्युनिकेशन तो होती है आत्मा की परमात्मा के साथ, आत्मा की आत्मा के साथ। तुम्हारी आत्मा का कम्युनिकेशन तो होता ही है एक आत्मा के साथ, समझे? वो आत्मा ये बोलती है इनको, आत्मा सुनती है इन आर्गन्स से, समझे? बाकी शरीर आत्मा नो, शरीर तो कुछ काम का ही नहीं है बिल्कुल ही। तो जो भी कम्युनिकेशन होती है आत्मा की आत्मा से, हाँ एक दफा आत्मा की परमात्मा से कभी, जिसकी महिमा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितना काल, अरे कभी भी सारा अभी तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन होता है, फिर कभी होता ही नहीं है एक वहां। कोई उनकी होती है क्या देवताओं की कम्युनिकेशन? वो बोलता है, वो याद भी हमको नहीं करते हैं। देखो कम्युनिकेशन सभी करते रहते हैं, परंतु उन विचारों को मालूम तो नहीं है कि हमारा किसके साथ कनेक्शन है। कनेक्शन ही करो तो हमारा कनेक्शन आत्माओं का, मनुष्यों का कनेक्शन है ही बाप के साथ। वो बाप को ही याद करते रहते हैं, हे पतित पावन। तो ये कम्युनिकेशन हुआ नहीं। आओ, किसको कहा? किसने कहा? आत्मा ने जो शरीर में है और ये जानती है आत्मा के बराबर इस समय में ये दुख धाम है। हाँ, सब कहते हैं ना बच्चे, ये तो बिल्कुल ये शांत है, हे शांत का दाता देने वाला, अभी हम फिर शांत में कैसे आवे, यानी शांति धाम में कैसे आवे? तो देखो फिर वो आते हैं, वो आके कहते हैं मैं तुमको ये शांति सुख संपत्ति देने के लिए ये तो मुझे आना पड़ते हैं कलम एक ही बार। अभी ये भूल जाते हैं सभी, समय उन्होंने सब घोटाला लगा दिया है। तो घोटाला जो लगा दिया है वो दुर्गति के लिए है। अभी है भी बरोबर, सभी कहते हैं पतित पावन आओ, और बरोबर समझा भी जाते हैं। भारत जो सदगति में था वो भी दुर्गति में है, कितना दुर्गति में है। बहुत समय नाजुक आते हैं, बहुत 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 नाजुक आते हैं। वो जानते हो बरोबर के फैमिली भी पड़ेंगे जरूर है। अरे इतना अन्न आता है बाहर से, कितने से, सबसे बहुत से आते हैं, बर्मा से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, फलाने से आते हैं। अगर विचार करो कि उनकी कोई लड़ाई लग जाए तो फिर आना ही बंद हो जाएगा। पीछे ये धंधा थोड़ी होते हैं, पीछे क्या हाल होगा? पैसा भी नहीं आएंगे, कुछ सब अपने ही धाम धूम में लड़े के उसमें लग जाएंगे। आने का तो है बची। अच्छा, तुम लोग अखबार तो नहीं पढ़ते हो, परंतु कोई भी समय में, क्योंकि लड़ाइयाँ तो लगती रहती है जगह जगह। आज कहाँ बेचारा कोई प्राइम मिनिस्टर है, मारो गोली, ना पसंद है चलो दूसरा बिठाओ, ये तो चलता ही रहता है। जब बड़ी लड़ाई लग भी रही है एक, जिसमें भी शक है शायद सभी लड़ पड़े आपस में, डर तो रहता नहीं,
अभी सब लड़ पड़े तो क्या हाल होगा। ये पीने से खाने पीने के बहुत दाम हो जाते हैं, पीछे क्या होते हैं, मारा मारी, गरीबों को धन तो चाहिए, अन्न तो चाहिए, पीछे लूट मार, बहुत हंगामा हल्ला। अच्छा लग गए तो मुसलमानों की कुछ कहा लग गई लड़ाई, बस फिर तुम देखा तो क्या कहते हैं इस लोग को। तो देखो तुम समय को भी देखते हो, बाप बैठे हो, सब बाप बैठे के समझाते हैं बच्चों को, और क्या कहते हैं अभी कि बच्चे अभी देखो मेरे पास आना है नहीं, तुम बच्चों के ऊपर आत्मा का, ये आत्मा के ऊपर बोझ है बहुत पापों का, क्योंकि आत्मा को ही तो भोगना पड़ते, शरीर धारण कर सजा कैसे मिलती है समझाया गया। शरीर धारण कर आए, क्योंकि धारण न हो तो आत्मा को तो कुछ असर नहीं होता है, कुछ शरीर को चिंता रखते हैं, अरे देखो मेरी आत्मा को तंग मत करो, दुख न दियो, क्योंकि फिर आत्मा कहते हैं नहीं, रोज तुम इसको चोट लगाते हो और मुझे बहुत दुख होता है। तो दुख तो आत्मा को होता है नहीं, दुखी आत्मा, सुखी आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ये तो गाते ही है कि आत्मा के ऊपर ही सब कुछ कहते हैं, परंतु मनुष्य को ये ज्ञान पूरा है नहीं तो मेरा। और ये जो भी है सब कम्युनिकेशन सबकी आत्मा की आत्माओं से होती है, भिन्न भिन्न शरीर धारण कर ये आत्मा ही खेल करते रहती है। ये खेल बड़ा देखो, ये बच्चा इनको पैदा हुआ, ये करना हुआ, ये हुआ, वो आत्मा कहती है शरीर के साथ मुझे 8 बच्चे हैं। देखो बाप आकर के कहते हैं देखो मैं जो शरीर में आया हुआ हूँ नहीं, तो मुझे देखो कितने बच्चे हैं, यूं तो वो बच्चे हैं परंतु मैं कितना वो दादा बनता हूँ, क्योंकि तुम तुम्हारे मनुष्य है तो बरोबर। अच्छा ये भी हिसाब किया जाए कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बरोबर मनुष्य से श्री रचती है। अच्छा अभी ब्रह्मा किसका बच्चा, ऐश्वर्य बाबा का बच्चा, तो ये तो बुद्धि में अच्छा बैठता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से श्री रची जाती है, और बरोबर कोई ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहते हैं, वे क्रिएटर कहते हैं निराकार परमात्मा को। वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, ब्रह्मा नहीं एडाप्ट करते हैं, नहीं परमपिता परमात्मा इन द्वारा एडाप्ट करते हैं, और देखो बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। अब ये बातें तुम समझते हो, सो भी कोई के बुद्धि में बैठती है, कोई सबके बुद्धि में एक रस नहीं बैठती है। बहुत बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जो फिर ऐसी रीति से याद भी करे कि बरोबर बाबा बाबा हमारा। देखो माया ने कितना हमको विछोड़ा दे दिया बाप से, माया विछोड़ा देती है ना बच्ची, ये जो क्योंकि वो तो है प्रालबद्ध, इसलिए कम्युनिकेशन होने की दरकार नहीं है। फिर जब माया से लेके दुख में हमको याद पड़ता है, फिर हम कम्युनिकेशन करते हैं, और बराबर कम्युनिकेशन करते हैं, मनुष्य समझते हैं, बाप सुनते हैं, नहीं तो बोला किसको क्यों याद करें, जरूर कुछ सुनता हूँगा नहीं, ये तो जरूर है नहीं। तो भाई हे भगवान हमको दुख से दूर करो, हे दुख हरता सुख करता। अभी मनुष्य को ये मालूम ही नहीं है कि दुख हरता सुख करता कौन है। अभी दुख हरता और सुख करता वो तो सवाल गुरु का कोई दूसरा होता ही नहीं है। तो बाप की ये महिमा नहीं है, गुरु की है महिमा कि गुरु मुझे इस दुख से सदगति दो या मुक्ति करो। बाप को कहेगा, कबीर कहेगा, टीचर को कहेगा हमको इस दुख से मुक्त करो। गुरु को कहेंगे कि हमको सदगति दो या इस दुख से मुक्त करो। परंतु गुरु लोग तो मुक्त कर नहीं सकते, वो अपन को ही नहीं कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाते हैं, बाप समझाते थे जो भी गुरु लोग हैं ये सभी कलयुगी है, और ये कर्म कांड भक्ति मार्ग का सिखलाने के गुरु है। वो तो अनेक प्रकार है, तो गायत्री सीखना, या योग सीखना, हर एक गुरु की गति अपनी, मत अपनी। कोई को देखो भगवान बना करके बैठ जाते हैं, भाई ये कौन है, ये भगवान है,
भगवान मनुष्य तो हो भी नहीं सकते हैं। तो वो यहाँ भी तुम इसको नहीं कहेंगे ये भगवान है, ये तुम कहेंगे कि लाते हैं बच्चे मेरे को अपने बाबा को याद करो। अभी याद तुम अपने बाबा को याद करो, जिसको योग कहा जाता है प्राचीन भाषा का याद। उसे क्या होगा कि हमारा विकल्प विनाश होगा। तो जिसको याद करेंगे अंत में होगा तब वहां जाएंगे। तो हो जाएगा क्या कि भाई याद से हम निरोगी होके जाएंगे, एवं आयु बड़ी हो जाएगी। योग से अविनाशी आयु हो जाती है जिसको कहा जाए। पुरुषार्थ तो यहाँ का है नहीं, वो है प्रारब्ध पुरुषार्थ है। यहाँ का गाते हैं वाल्मीकि देवी देवताओं की ये आयु बड़ी थी, तो बड़ी उनको कहाँ से मिली? जरूर प्रारब्ध मिलती है। अभी ये सत्युग में इनको प्रारब्ध मिली है ये कोई भी नहीं जानते हैं। बस भगवान भगवती कहते रहते हैं ये कैसे बने सत्युग के मालिक, किसने बनाया कोई जानते हैं बच्चे नहीं। बस उनको ही जाके तमें पिता बंधु से सका अच्युतम केशव राम नारायण कृष्ण दामोदर शिवाश्री ये बना दिए है अनेक प्रकार की महिमा ढेर के ढेर है, समझे नहीं। और बस सभी भाषाओं में, और उसका कोई अर्थ है नहीं बिल्कुल ही। क्योंकि भक्ति मार्ग यानी कविताएं भागवत रामायण तो कितना है भक्ति मार्ग में, कितनी पूजा कितनी यात्रा कितना। यहाँ देखो शांत बाबा बोलते हैं समझा करके, क्योंकि ज्ञान तो सागर है नहीं, मतलब बोलता है ऐसे करने का काम मुझे याद करो, बाप को याद करो, वैसा तुम्हारा है ही है। बाप ऐसो कर चला वैसा तुम्हारा है ही है। मन मना बाबा जाने पर बस अक्षर है तो पास, बाकी फिर है सभी समझाने। कितने समय से समझाने देते रहते ना बच्चे। कि देखो अभी ये लोग कॉन्फ्रेंस है, कितनी कॉन्फ्रेंस बनाते हैं, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, योग की कॉन्फ्रेंस, फलानी कॉन्फ्रेंस आपस में। तो ये सभी फालतू लोग हम कहते हैं, सब फालतू दिल होते हैं तो उनको जाके कहें अरे भाई सेकंड में जीवन मुक्ति तो देने वाला कौन है? बस उनकी ही आत्माओं और परमात्मा की जब कॉन्फ्रेंस होती है तब फिर आत्माओं को परमात्मा से मत मिलती है, उत्तम मत मिलती है। कॉन्फ्रेंस सबसे उत्तम आत्माओं और परमात्मा की अलग अभी जाते हैं। आत्मा और परमात्मा अलग में रहे तो बकार तो सुंदर मेला कर दिया। जब वो सतगुरु मिले लगा तो बराबर जानते हो कि जब बाप आते हैं तो नहीं दुनिया रह सकते, नहीं दुनिया के लिए लायक बने रहे। तो कॉन्फ्रेंस इसको कहा जाता है। वो फिर तुम्हें ये बात सुन करके उनको लगता है अरे भाई तुम फालतू योग की कॉन्फ्रेंस, रिलीजियस की कॉन्फ्रेंस, अरे सबसे कॉन्फ्रेंस है एक फर्स्ट क्लास नंबर 1, क्योंकि तुम जानते हो इस कॉन्फ्रेंस को। भाई कॉन्फ्रेंस गाई जाती है, जिसको कहा जाता है भाई कुंभ का मेला। हाँ इसको ऐसे कहते हैं नहीं, संगम, कुंभ संगम को कहा जाता है। वास्तव में इन्होंने तो नाम ही अपना कल्प के संगम या कुंभ का मेला, ये सबसे फर्स्ट क्लास कॉन्फ्रेंस, जबकि आत्माएं के साथ बात आकर के मिलता है और वो आकर के 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। बस फिर उसके बाद फिर ये कॉन्फ्रेंस से ये सभी जो कुछ यज्ञ तपदान कुछ हवन ये होता है वो सभी बंद हो जाते हैं। तो तुम्हारी देखो कॉन्फ्रेंस किसकी कैसे नंबर 1 में है, किसकी कॉन्फ्रेंस है भाई? जीव आत्माओं की और परमात्मा की। भाई परमात्मा निराकार है, वो तो जीवात्माएं हैं, वो निराकार है। भाई वो भी आके जीवात्मा मानते हैं तो वो जीव में प्रवेश करते और वो कहते हैं भाई पराई जीव में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो मैं कैसे इनको बैठ करके ये अपना परिचय दूं और सारी रचना के आजमन का राज सुनाऊं, त्रिकाल दर्शी बनाऊं, स्वदर्शन चक्रधारी बनाऊं। देखो तुम जानते हो कभी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, दुनिया के बुद्धि में बैठे ही नहीं कि ब्रह्म मनुष्य थोड़ी स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। वो तो स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु बनते हैं और विष्णु के साथ कृष्ण को भी चक्कर दे देते हैं।
क्योंकि गीता में उनका नाम लिखाई दिया है नहीं तो चक्कर की भी तो कोई बात है नहीं। तुमको ये बैठ करके शिष्य के आदि मध्य अंत का या सृष्टि चक्र का राज समझाता है। ये कॉन्फ्रेंस देखो कभी फर्स्ट क्लास है, उनको लिख देना भाई ये तुम्हारी जो भी कॉन्फ्रेंस है वो सभी वर्थ मैटर पे नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। अरे आत्मा और परमात्मा की, यानी जीव आत्मा और परमात्मा की, वो परमात्मा खुद याद करते हो, जीवात्मा याद करते हो परमात्मा को, तो वो आएंगे सभी तो जरूर जीव में आएंगे, नहीं तो भूल कैसे सकेंगे। तो कॉन्फ्रेंस सबसे ही है जो परमपिता परमात्मा आकर के सर्व को सदगति देते हैं, तो जरूर कॉन्फ्रेंस होती होगी नहीं। वो आकर के यहाँ अरे पतित पावन है तो पतित पावन की पतितों के साथ कॉन्फ्रेंस होंगी नहीं, तब तो पतितों को पावन बनाएंगे नहीं। अभी कितनी सहज सहज बात है समझने की, समझाने की। अभी योग भाई जाओ, योग तो सबसे उत्तम में उत्तम है परमात्मा, आत्माओं का परमात्मा से सभी आकर के खुद परमात्मा सिखलाते हैं कि माँ एकम को याद करो, वो कहे नहीं, कहते हैं कि हे बच्चों, यहाँ करके कहे नहीं, हे बच्चों, हे जीव की आत्माओं, मैं कहता हूँ कि मुझे अपने परमपिता परमात्मा के साथ योग रखो तो विक्रम तुम्हारा विनाश हो जाए। यानी कि जबकि आत्माएं सभी परमात्मा से मिलती है तो जरूर परमात्मा जब आते आत्माओं को वो इनहेरिटेंस देंगे, तो बराबर इनहेरिटेंस सर्व की सदगति दाता, सर्व को सदगति या जीवन मुक्ति या मुक्ति देने वाला। अभी तुम जब ये बातें सुनाएंगे तो समझे तो सही, ये जो कहती है वो वही समझाती है, और कौन समझेगा। और तो कोई किसको ये बातें समझाते ही नहीं है। तुम कहाँ भी जाकर के ऐसी बातें बोलेंगे तो समझेंगे कि तो और तो कोई भी नहीं समझोगे, तुम कोई से बात कर और तो कोई से ऐसी बातें सुनी नहीं, ये तुम तो बहुत अच्छा समझाते हो। लेकिन बाप आकर के सेकंड में जीवन मुक्ति, वो क्या लिखेंगे शास्त्र में, सेकंड में जीवन मुक्ति बस, और तो कोई बात लिखने की दरकार ही नहीं है। सेकंड की जीवन मुक्ति, फिर बाकी टिक 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 शास्त्र में होने की दरकारी क्या है। बाप आते हैं, कालों का काल है, महाकाल है, जानते हैं कि बराबर सबको वापस ले जाते हैं, तो जरूर आएंगे या तब तो सबको वापस ले जाएंगे नहीं, और सबको वापस भी ले जाएंगे तो जरूर पावन बना के ले जाएंगे ना। तो देखो तुमको पावन बनाए रहे हैं नहीं, वो है ही पतित पावन। अरे बराबर जरूर है, कलयुग के अंत में सभी पतित हैं, सतयुग के आदि में सभी पावन है, तो जरूर संगम में तो आता होगा नहीं। वो जो दिख रहते हैं ना युगे 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 युगात है भाई, एक युग पूरा हो दूसरा युग, संगम युग है ये, और बाप आया हुआ है और हमको हमारा कम्युनिकेशन अपने साथ लगाते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, खुद आकर के सीख रहा है। उन्हें जो बड़ा सीख रहा है कौन, अपने साथ ये याद सिखलावे कौन। तो वो बाप कहते हैं मैं आता हूँ साधारण तन में और फिर ब्राह्मण के तन में। ब्राह्मण का तन कोई नहीं रखा हुआ है, न ये कोई ब्राह्मण नहीं था, समझे नहीं। भले असुर बड़े ब्राह्मण थे, परंतु उनकी बात जो गई नहीं, हम ब्रह्मपुरा तो छोड़ दिया नहीं, हम तो शूद्र पद में आ गए नहीं। तो आकर के जरूर है ब्रह्मा द्वारा रचना रचनी है, तो ब्रह्मा उनको चाहिए जरूर। ब्रह्मा को ऊपर में वाले को तो नहीं, ये ब्रह्मा कहाँ से आया, प्रजापिता ब्रह्मा, तो जरूर है वही होगा, समझे नहीं। क्योंकि फरिश्ते बनते हैं नहीं, पावन बनते हैं, तो इसको वो खुद कहते हैं कि भाई मुझे पतित ब्रह्मा को कीर्तन में पधारते हैं, तो इसकी कहा जाते हैं भाई नंबर 1 पावन, नंबर 1 पतित। 84 दिन पूरा हुआ तो जरूर पतन में आएंगे, जो फिर फरिश्ता बनते हैं। तत्व तुम भी ऐसे ही बनते हो, ब्रह्म स्वधीरता बराबर देखते हो। पुरुषार्थ जो उनका जास्ती जाते हैं वो ऊंचे पद जाके लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई है। तो बच्चे समझते हो कि बराबर जितना हम जिसको समझाएंगे
जिसका हम कल्याण करेंगे, क्योंकि तुम कल्याणकारी भय न सभी, तो एक बाबा थोड़ी कल्याणकारी है, एक बाबा थोड़ी सर्व की सदगति करते हैं। मददगार चाहिए नहीं, खुदाई खिदमतगार भी तो चाहिए नहीं। तो देखो बाप के तुम खिदमत में हाजिर हो, ऑन गॉड फादरली सर्विस। सॉरी गॉड कौन सा? ऑन हेवनली गॉड फादरली सर्विस। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। अभी उसमें वो सतयुग स्थापन करने वाले भगवान की सर्विस में ये जरा डिफिकल्ट होते हैं अक्षर लिखने, उनके अक्षर बड़े अच्छे हैं। भले वो हेवन में जाते नहीं तो भी गाते तो है नहीं कि भाई हेवन स्थापन करने वाला तो गॉड फादर है। भले नहीं रहते हैं परंतु ये तो समझे है ना कि हेवन या बिस्ट, सब बिस्ट में कोई जाति मुसलमान थोड़ी है, नहीं पैराडाइज में कोई जाते थोड़ी है। तो ये तो बुद्धि की बात है कि स्वर्ग ये बात था सत्य का, पैराडाइज हेवन था, अभी हेल है। हेवन के स्थापन करने वाला सवाय बाप कोई हो नहीं सकते। तो हेवन और हेल, हेल और हेवन, तो जरूर जब ये हेल का अंत आए और हेवन की स्थापना हो तब तो बाप आए नहीं। तो बरोबर तुम अभी जानते हो, समझा सकते हो अच्छी तरह से, तो भाई ये तो अभी पूरी ये हेल हो गई है एकदम। तो जरूर हेवन स्थापन करने वाला भी यही होना होगा जरूर, क्योंकि हेल में उनको आना पड़ता है जो यहाँ बैठ करके हेवन का लायक बनावे। तो जरूर दोजख में तुम बैठे हुए हो, दोजख और बिस्तर के बीच में तुम बैठे हो, सीख रहे हो। तुम दोजख और बिस्तर के बीच में हो, दूसरी दुनिया तो है ही दोजख में, उनको मालूम ही नहीं होते हैं। तो कोई ऐसा कॉन्फ्लुएंस है, युग है ये कोई, और बदलने वाला अगर ये समझे कि ये पूरा होता है कल युग, तो फिर समझ जा रहे तो सतयुग आना है, ये वही कॉन्फ्लुएंस कल्याणकारी युग है। पर सोच तुम बच्चे ही जानते हो और तो कोई जानते ही नहीं है बच्ची। तुम्हारे में भी नंबर वापस भूल जाते हैं घड़ी घड़ी, नहीं तो खुशी होनी चाहिए। अभी हम तो ठगिया मारते हैं। अभी गए हम, बाबा आया हुआ है हमारा बिलव्ड मोस्ट बाबा, जिनको आधा कल्प हम याद करते आए हुए हैं, याद करते हैं तो याद से भी उसका फल तो मिलेगा नहीं। गाते हैं कि भक्तों को फल देने के लिए भक्ति का भगवान को आना ही पड़ते हैं। अभी किस रूप में आते हैं और उनमें मुझते हैं, है नहीं? वो किस रूप में वो समझते हैं कृष्ण के रूप में, कृष्ण के रूप में तो साधारण हुआ ही नहीं। कृष्ण तो बड़ा साधारण, वो तो तेजोमय बालक का। यहाँ सब काले लोग, आयरन एजेड, यहाँ गोल्डन एजेड आए कहाँ से? तो बाप आके सब जाते हैं, बच्चे मुझे आना ही होता है आयरन एज में, यहाँ पति दुनिया में पावन बनाने के लिए। तो भी तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम महिमा नहीं करते हो, तुम जानते हो कि बरोबर बाबा द्वारा मम्मा बाबा भी ज्ञान उठाते हैं, उन द्वारा हम भी उठाते हैं, हम और को बैठ के सीख लाते हैं। बस महिमा है नहीं, कुछ कोई महिमा नहीं है, महिमा कहना बंद। तो हम बैठे हैं, देखते हैं, हमको सीख रहे हैं, फिर हम महिमा क्या करें? महिमा भगत करते हैं नहीं, हम भगत तो ठहरे नहीं। बाबा जो गुस्सा करते नहीं कभी किसको, तुम भगत हो, समझे नहीं? जैसे कि तुम तो दुर्गति को पाए हुए हो, तो बाबा की कहते है वो, और समझा देते हैं। तो मैंने तुमको गाली दी, वो तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, चीची काम नहीं किया, तुम तो भगत हो, चीची काम करते ही। और तुम बच्चों को जो ईश्वर, तुमको तो कोई भी चीची काम करना नहीं है, पर तू क्या माया कराती है? बहुत बच्ची बात मत पूछो। माया ऐसा मथा मूंद देती है, माया अच्छे अच्छे बच्चों से चोरी कराती है, अच्छे अच्छे बच्चों से गंदा काम कराती है, अच्छे अच्छे बच्चे माया तो बहुत कराती है गिराने के लिए, उनको समझ में नहीं आती है, भावी उनके भाग्य में नहीं है। समझते हुए भगवान नहीं समझता होगा। बाबा कहते हैं बाबा तो अंतर्यामी है, ये बाह्यामी है, पर मैं खुद भी समझ सकता हूँ कि क्यों इनकी अवस्था ऐसी है, कि मैं जानता हूँ कि बुरे कर्म बहुत करते रहते हैं। मैं नाम नहीं लेता हूँ, नहीं तो मैं बोलता हूँ अभी भी अच्छे अच्छे महारथी, समझा नहीं, जो बाबा महिमा कहते हैं उनकी, वो भी गुप्त छिप करके बुरे कर्म करते रहते, खराब कर्म तो नहीं, खराब कर्म तो सुबह रहते हैं,
स्त्रियों की पुरुषों को बाकी पहनेंगे, ये करेंगे, प्यार करेंगे, छिप छिप करके कोई देखे नहीं, ऐसे भी काम करते रहते अच्छे अच्छे। नाम नहीं लेते हैं बाबा, बहुत है, कोई छिप छिप करके कोई चोरी करते हैं, कोई बुरा काम करते हैं, बहुत करते हैं छिप छिप। तो फिर उनकी अवस्था भी ऐसे ही रहती है कुछ, बाहर कराती तो रहेंगे ना जरूर। ये भी कोई वंडरफुल बात नहीं है, ये तो समझते हो माया जरूर कुछ न कुछ काम कराती है। लोगों कितने आश्चर्य होते सुनन के कारण। अभी बाबा को वो मालूम पड़ता बाबा इसमें प्रवेश होकर के आके गुस्सा करते हैं किसको, वो गुस्सा करने से वो छूट जाते हैं एकदम। गुस्सा क्या, यानी उनको कहते हैं तुम बड़े नालायक हो, तो अभी भी तुम इतना सारा समझा, ये गंदे काम करते हो। तो वो आते हैं ना मेरे सामने प्राइवेट, हम तो उनको कहता हूँ नहीं, समझे नहीं, यानी बाबा उनको सामने द्वारा कहते तो नहीं तो तुम बुरा काम करते हो, ये किया तुमने, ये किया, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तो वो बाप को न समझे, इनको समझे, ये हमको ऐसा कहता है, इंसल्ट करता है, भाग जाते हैं। जब ब्रह्मा कुमारी ही कोई किसको कुछ न कुछ कह देते हैं, जो रूठ जाते हैं, आश्चर्य भागते हो जाते हैं। इतनी बुद्धि नहीं, कैसा इनसे अनुरूप से, अच्छा उनसे तो न रूठ थे नहीं, और सबसे रूठ थे, मम्मा बाबा से रूठ थे, परंतु बाप से तो न रूठे ना, तो रूठ जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी से तो बहुत रूठते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। अच्छा तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो, पढ़ाई तो तुमको बाप को याद करना, उनसे रूठा तो तुम बाप को भी नहीं याद, पढ़ते भी नहीं हो, तो न पढ़ने से किसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी बाबा कह देते हैं कुछ भी हो बोला ये तो समझाओ। बाबा ने 5,000 वर्ष ऐसे ही कहा था कि मां में एकम याद करो, देह का मान छोड़ो, और आत्मा को कहा कि मुझे एक याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। अभी स्वर्ग के मालिक में तो फर्क हो गया नहीं, स्वर्ग में तो सभी जाते हैं, प्रजा भी कहेंगे मैं स्वर्ग के मालिक हूँ, यहाँ प्रजा कहते हैं मैं नर्क के मालिक हूँ, नर्क भी कहते हैं बोला भारत के मालिक हूँ, तो भारत भी तो अभी नर्क है नहीं, अभी ये नर्कवासी है हम सब, ये कोई नहीं जानते, ऐसे दिल में नहीं आते, कहते हैं हम पतित हैं, तो पतित माना नर्क नहीं, तो किसको भी तुम कहे जो नर्कवासी है, देखो मरते हैं कहते हैं लिस्ट भाई वैकुंठवासी हुआ, तो नर्कवासी था नहीं। अभी ऐसे अगर कहें तो बिगड़ पड़ते हैं। भाई आदमी सभी समय में है तो नर्क नहीं, स्वर्ग में तो देवताओं का राज है नहीं, तो सब नर्कवासी है नहीं, जो भी है या साधु संत महात्मा ऋषि मुनि राजा रानिया कहाँ है, अभी नर्क में है नहीं, राक्षस राज्य में है नहीं, रावण राज्य में है ना, पतित भी है इसलिए तो कोई अपन को किसको कहो तो सही पतित लड़ पड़े समाज दे। तो ये है सभी समझ की बात, समझे नहीं। बाबा तो जरूर करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो समझदार और बेसमझ बनते हैं, तो बाबा को तो नहीं कहेंगे नहीं, बाबा तो शरीर समझदार है, हमको बेसमझों को समझा, खुद आगे कहते हैं कितने बेसमझ बन गए हो, तो बाप ही कहेंगे ऐसे, देखो माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है कि बाप बिगड़ ही अक्षर कोई कह नहीं सके। देखो तुम स्वर्ग के मालिक थे, अरे भारतवासियों चलो सबको लगाई दो, अरे भारतवासियों तुम स्वर्ग के मालिक थे, अरे कितने पदमपति कितने, अभी कितना बेसमझ बन गए हो एकदम, तुम्हारी बुद्धि पत्थर बुद्धि हो गई है, कौड़ी में से हो गए हो, तो कौड़ी से हीरा हो तो गाया जाते न, हीरे जैसा जन्म अमोलक सो हो गया कौड़ी जैसे। अभी बाप आकर के कौड़ी जैसे जन्म से फिर अमोलक हीरे जैसा बनाए रहे, गाय भी तो यहाँ के लिए है नहीं, समझते बरोबर कि क्या है क्या बनेंगे, बस बाबा आकर के हमको याद से और इतना मालिक बना देते, हम कल स्वर्ग के मालिक होंगे। हाँ ये तो खुशी होती है नहीं, एक दो को कह सकते हो नहीं, ये हम देखो मिल कर करके और अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर, ऐसे कहेंगे नहीं कि श्रीमत पर, तो स्वर्ग का मालिक स्थापन करने वाला भी
तो जरूर मत तो देंगे नहीं, लायक तो बनेगा नहीं। तो लोग जानते हो कि हम श्रीमत पर अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे जहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहेंगे। नहीं, हमें किसी जन्म दुख से छूट जाते हैं, सुखदा में जाते हैं। सुखदा में जाते हैं तो पुरुषार्थ करना चाहिए हर एक को सुखदा में जाने के लिए। भाई सुखदाम को याद क्या भाई, दुखदाम को भूलते जाओ। तुम जाएंगे सुखदाम में वाया शांतिधाम में, अपने स्वीट होम से बाप के घर से होकर के फिर ससुर घर जाएंगे। ऐसे ऐसे बातें एक दो कर रहे, खुशी का पारा चढ़ता ही रहेगा।